everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the biology class 8 ICSE board. The name of chapter is circulatory system. So in this video we all about learn in this video we learn about all about topic of circulatory system. So before I starting video, I saying you if you are new to my channel, do subscribe my channel and also press the bell icon. ठीक है, बेल आइकॉन की घंटी को आप लोग ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ बच्चा लोग, हम लोग बायोलॉजी में क्लास इकोसिस्टम जो लास्ट क्लास था हमारा इकोसिस्टम तक हम लोग पढ़ लिए थे, कवर कर लिए थे। आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी इसमें 2 टॉपिक और बचे हुए हैं इससे पहले के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम एंड चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एडोलसेंस। ठीक है, एडोलसेंस एंड एंडोक्राइन सिस्टम को हम लोग इसके बाद कवर करेंगे। पहले हम लोग आज कवर करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो चलो बात करते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं भाई उनको क्या चाहिए, उनको अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए चाहिए क्या, एनर्जी चाहिए, है ना। तभी तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं जिससे वो अपना मूवमेंट कर रहे हैं या लोकोमोशन हो रहा है, लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। सो हैव यू एवर थॉट फ्रॉम अ वेयर डज अ एनर्जी कम। आप लोग सोचते हो कि एनर्जी कहाँ से आती है? तो ये एनर्जी डिराइव होती है हमारे फूड से जो कि हम खाते हैं। जैसे कि प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं अपना फूड, जैसे एनिमल्स जो हैं वो रेडीमेड फूड लेते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है हमारा ट्रांसपोर्ट द फूड। अब फूड तो बन गया लेकिन फूड हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा? फूड के पैर तो है नहीं कि वो चल करके खुद से जाएगा, है ना। तो कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा हमारे बॉडी में फूड? सो ये जो है, ये जो कंडीशन होती है देन ब्रिंग आउट द वेस्ट जनरेटेड बॉडी। और हमारी बॉडी में जो वेस्ट बन रहे हैं उनका भी निकलना बहुत ज़रूरी है। अब वो कैसे निकलेगा? सो ये प्रोसेस जो होता है ब्राउट अबाउट होता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। किससे होता है बेटा? ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स जो होती हैं हमारी बॉडी में वो ये सारा काम करवाती हैं। भाई वो जो हमने खाना खाया है उससे जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हुआ है उसको हमारी बॉडी की हर एक सेल में पहुंचाएंगी क्योंकि भाई हमारी बॉडी की हर सेल को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए ताकि हम अच्छे से अपना सारा काम कर सकें। क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तब हमारा खाया हुआ भोजन जो है या खाया हुआ फूड जो है हमारा वो क्या होगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारी बॉडी में और कोने तक पहुँच जाएगा हमारी बॉडी सेल में, तभी तो हम अच्छे से वर्क कर पाएंगे, है ना। और फिर वो जो वेस्टेज हमारी बॉडी में बन रहे हैं उनका निकलना भी यानी कि एलिमिनेट होना भी बहुत ज़रूरी है। सो ये सारे फंक्शन जो होते हैं ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड टुगेदर फॉर्म अ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी में क्या करता है? न्यूट्रिशन का, ठीक है, और मिनरल्स का, वाटर का, सबका क्या करवाता है? सर्कुलेशन कराता है। यानी कि क्या कराएगा? मूवमेंट कराएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कराएगा। इसी को बोलेंगे हम लोग अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर से याद रखिए कि हमारा अब देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा होता है मेनली वो क्या, यहाँ पर अपना बात करते हैं कि हाँ ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। सो एक ह्यूमन बींग्स में जो है बहुत वेल डेवलप्ड जो है सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। वेल डेवलप मतलब उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। आप लोग समझ रहे हो क्लोज एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? चलो मैं आप लोगों को पहले ये बता देती हूँ कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो भाई कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में जो है कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता जिसमें से ब्लड फ्लो करता है। उनका ब्लड जो है वो ऐसे ही बह रहा होता है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। जैसे मैं बोल दूँ कि एक रूम है और उसमें मैंने पानी डाल दिया। अब उसमें जब अब याद करो, अगर आप रूम में मम्मी धुलाई करती हैं, अगर वो बाल्टी से पानी डालती हैं तो पानी जो है पूरे कमरे में फैल जाएगा, है ना। लेकिन अगर वो पाइप का इस्तेमाल करती हैं, पाइप क्या है? बंद स्ट्रक्चर है जिससे हम लोग सिर्फ वहीं पर पानी डाल रहे हैं जहाँ पर हमें ज़रूरत है। तो क्या होगा भाई? तो जो है वो वहीं तक सीमित रहेगा। तो बिल्कुल वैसे ही ह्यूमन बींग्स में पाइप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल्स, जिसमें से ब्लड फ्लो करता है हमारा। लेकिन जो है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, बहुत कम ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऐसा पाइप लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है जिसके अंदर से उनका ब्लड फ्लो कर सके। तो उनका ब्लड जो होता है ऐसे ही कहीं भी फ्लो कर रहा होता है, उनकी बॉडी में ही फ्लो कर रहा होता है लिक्विड फ्लूइड में, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें जो है कोई ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है, जिनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ऐसा ये भी बता देती हूँ कि ऐसा किस ऑर्गेनिज्म में दिखाई देगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको दिखाई देगा कॉकरोच में।
कॉकरोच को आप डिसेक्शन करके देखोगे ना तो उसका ब्लड जो होगा वो क्या होगा, फ्लो कर रहा होता है, यानी कि उसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है ना। अब मैं बात करती हूँ ह्यूमन बींग्स की। तो ह्यूमन बींग्स यानी हमारे अंदर हमारी बॉडी को जब काटोगे तो आप लोग जो डिसेक्शन करोगे तो हमारा ब्लड क्या है भाई, हमारे ब्लड में बहुत सारी, यहाँ पर देख रहे हो ना, बहुत सारी क्या है, वेन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, जो क्या करें, जिसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो हमारे अंदर जो होता है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आई बात समझ। तो अब देखते हैं कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से पार्ट इंक्लूड है। तो पहला तो देखो बेटा, ब्लड वेसल्स, हार्ट, ये सारे 3 पार्ट मेनली इंक्लूड है हमारे वेस्कुलर सिस्टम में। यानी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है मेनली स्टडीज़ किया गया है 3 पार्ट्स में, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड की। तो आप लोग जानते हो कि हमारा ब्लड जो होता है ह्यूमन बींग्स का वो कैसा होता है, रेड कलर होता है। लेकिन आपको क्या पता है कि जो ब्लड जो होता है, जो एकदम रेड चमकदार होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जब हमारा ब्लड जो होता है थोड़ा डार्क कलर का दिखाई देगा तो हम उसे बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसमें ऑक्सीजन हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन कम हो, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो और ऑक्सीजन कम हो। तो भाई हमें पता है कि हमारा जो प्योर ब्लड होगा यानी कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसका कलर कैसा होगा, ब्राइट चमकदार रेड होगा। लेकिन जो हमारा बोले तो कि गंदा खून होगा, मतलब कि जो डीऑक्सीजनेटेड होगा यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, वो हमारा होगा थोड़ा सा डार्क कलर, ठीक है। सो इट फॉर्म अबाउट 8 to 10% ऑफ बॉडी वेट। हमारा जो बॉडी वेट होता है लगभग 8 to 10%, मतलब ये जो फॉर्म होता है, मतलब जो ब्लड फॉर्म होता है वो 8 to 10% होता है हमारी बॉडी वेट का, है ना। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनका, वर्टिब्रेट्स क्या है ये भी आपको पता है कि जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, यानी कॉर्डेटा, है ना, वो तो पढ़ा चुकी हूँ मैं कि भाई जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिसमें बैकबोन पाए जाते हैं, उनको कॉर्डेटा बोलते हैं या वर्टिब्रेट कहते हैं, है ना। सो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ऐसा होता है। अब इट्स जैसे कि इट्स सॉल्टिश टेस्ट, आपने कभी अपने ब्लड को तो टेस्ट करके देखा नहीं होगा, पर साइंटिस्ट ने टेस्ट करके देखा है, इसीलिए उन्होंने बताया कि जो टेस्ट होता है हमारे ब्लड का वो सॉल्टिश नमक जैसा होता है, स्लाइटली एल्केलाइन होता है, जिसकी पीएच वैल्यू लगभग 7.4 होता है ना। नेचर जो इसका होता है हैवियर एंड देन वाटर, ये वाटर से थोड़ा सा कैसा होता है, वाटर से थोड़ा सा ये हैवियर होता है, भारी होता है, और थोड़ा सा स्टिकी चिपचिपा सा होता है ब्लड। इट ऑलवेज कीप ऑन सर्कुलेटिंग थ्रू द ब्लड वेसल्स, और हमेशा ये जो है कहाँ से फ्लो करेगा, हमेशा जो है ये सर्कुलेट करेगा हमारी ब्लड वेसल से। अभी मैंने आपको दिखाया ब्लड वेसल से, ठीक है। सो हार्ट जो है पंप करता है इनटू आर्टरीज दैट कैरीज वेरियस ऑर्गेन्स एंड अदर एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल विद द ऑर्गेन इट्स रिटर्न बैक इनटू हार्ट थ्रू वेन्स। क्या बोल रहे हैं भाई, हार्ट जो है पंप करता है ब्लड को आर्टरी से, ताकि वो कैरी करता है बहुत सारे ऑर्गेन से ब्लड को लेकर आता है, एंड आफ्टर एक्सचेंज, और ब्लड एक्सचेंज होने के बाद बहुत सारे मटेरियल जो होते हैं ऑर्गेन्स के वो वापस हार्ट को ले जाते हैं वेंस में। अभी आप लोग इसको डिटेल में पढ़ोगे, हाँ, आर्टरीज वेंस सब कुछ डिटेल में पढ़ोगे। तो चलो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कॉम्पोजिशन क्या होता है ब्लड का। भाई ब्लड जो होता है वर्टिब्रेट्स में मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है हमारा फॉर्म, जिसको हम लोग सेलुलर एलिमेंट्स बोलते हैं। प्लाज्मा से याद रखना ये फ्लूइड पार्ट होता है, जिसमें 55 to 58% जो होता है टोटल ब्लड का पार्ट होता है हमारा प्लाज्मा। फॉर्म जो होता है वो सेलुलर एलिमेंट होता है, ये कॉर्पोसल सेल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, 42 to 45 टोटल ब्लड का होता है। प्लाज्मा आप लोग जानते हो स्ट्रॉ कलर्ड होता है, फ्लूइड पार्ट होता है, अभी मैंने बताया, थोड़ा सा चिपचिपी होगा, वाटर से थोड़ा हैवियर होगा। 90% जो है प्लाज्मा वाटर से मिलकर बना होता है, और बचा हुआ जो पार्ट है उसमें कुछ सब्सटेंस डिजॉल्व होते हैं। लाइक मैंने बताया ना कि जो भी हम लोग का ब्लड है उसमें सिर्फ ब्लड नहीं है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, लाइक उसमें प्रोटीन्स हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैं, डाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट मटेरियल है, हार्मोन्स, एंटीऑक्सीडेंट गैस है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, ठीक है। अब सेलुलर एलिमेंट्स में क्या होता है, तो सेलुलर एलिमेंट्स जो होता है वो शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक विजिबल, ठीक है, विजिबल स्ट्रक्चर जो विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप आर सेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ब्लड। इसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, और ये फॉर्म करता है 40 to 45% ऑफ ब्लड। ये जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, जो सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं मेनली। ब्लड्स जो होते हैं हम बोल सकते हैं कि ये 3 टाइप्स के होते हैं। रेड ब्लड सेल्स जिसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स भी इसका एक नाम है, वाइट ब्लड सेल्स और WBC जिसका एक नाम है ल्यूकोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। आप लोग को इसके नाम याद करने लेने हैं। एरिथ्रोसाइट्स मीन रेड ब्लड कार्पोसेल्स, ल्यूकोसाइट्स मीन्स वाइट ब्लड कार्पोसेल्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स मीन्स ब्लड प्लेटलेट्स। ओके, तो चलो यहाँ पर आप लोग को चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट आप लोग देख सकते हो। अब हम लोग आते हैं अपना रेड ब्लड कार्पोसेल्स पे। भाई रेड ब्लड कार्पोसेल्स क्या है, RBC क्या है?
तो रेड ब्लड कार्पोसोल्स को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, और इसमें एक कॉम्प्लेक्स केमिकल होता है, कंपाउंड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्योंकि जो हमारा ब्लड जो है रेड कलर का होता है ड्यू टू द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है, कंपाउंड पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है भाई, रेड होता है। विच हैज़ आयरन, जो कि आयरन है से मिलकर बना होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इट डिलीवर्स टू बाइंड ऑक्सीजन टू सेल, और इसके बाद और ढेर सारी सेल से जो है बाइंड करता है ऑक्सीजन को, क्योंकि भाई हमारी सेल्स को काम करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना। और रेड कलर इथ्रोसाइट जो होता है वो प्रेजेंस होता है आयरन कंटेनिंग कंपाउंड हीमोग्लोबिन। जो रेड कलर होता है वो किस वजह से ये होता है, क्योंकि उसमें आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। कभी कभार देखा है आप लोगों ने कि आयरन की कमी हो जाती है तो फिर ब्लड जो है ब्लड भी कम हो जाता है, क्योंकि भाई हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन आयरन से ही मिलकर बन रहा है, इसी वजह से। मेच्योर रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो माइन्यूट होती हैं एंड बाइकॉन्केव होती हैं, डिस्क शेप होती हैं, इनका शेप बताया गया है आपको मेनली, है ना। और है कि मेच्योर आरबीसी जो होती हैं ह्यूमन बींग्स की, वो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी सेंटर में उनके न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, जो मेच्योर होंगी वो। ओके, ये लूज़ कर देंगी अपने न्यूक्लियाई को और अपने जो शेप है उसको, स्पेस को बढ़ा देंगी, है ना। अब भाई चलो देखते हैं कि इनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है। आप सभी को पता है कि लाइफ स्पैन जो होती है रेड ब्लड कार्पोसल्स की वो 100 to 120 डेज़ होती है। इसको अंडरलाइन कर लेना कि जो लाइफ स्पैन होती है रेड ब्लड कार्पोसल्स की लाइफ स्पैन 100 to 120 डेज़ होती है। इसके बाद क्या होती हैं, ये स्ट्राइक हो जाती हैं, उसके बाद नया ब्लड बनता रहता है हमारी बॉडी में। सो दे आर डिस्क शेप, एबल टू फोल्ड, बेंड एंड दे आर फोल्ड स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये स्मॉल ब्लड वेसल्स बनाती हैं। अब बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स की, जिसको हम लोग बोलते हैं WBC। इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। इसको हम लोग कहते हैं भाई, ये हमारे बहुत काम आती है। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा काम है। जब हम लोग बीमार वगैरह पड़ जाते हैं तो ये हमारी बॉडी में फ़ाइट कर रहे होते हैं, है ना, पता भी नहीं चलता। दे फाइट अगेंस्ट जर्म एंड अदर फॉरिजन बॉडीज़ एंड प्रोटेक्ट द बॉडीज़ फ्रॉम डिजीज़। आपको पता है हमारी बॉडी जो होती है वो अपने अंदर सारे मटेरियल को पहचानती है। हमारे अंदर जितने ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी उसको पहचानती है, ये तो मेरा अपना है भाई। लेकिन जब हमारी बॉडी में कोई बाहर सब्सटेंस आया, बाहर से कोई भी सब्सटेंस आया तो उसको पहचान जाती है, अरे ये अपना नहीं है भाई, ये दूसरी कैटेगरी का है, इसको यहाँ से निकालो। तो वो उसके अगेंस्ट क्या करने लगती है, फाइट करने लगती है। और कौन फाइट करता है, वाइट ब्लड कार्पोसेल्स, ठीक है, जो हमें अपने आप को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कि जो वाइट ब्लड कार्पोसेल्स होती हैं वो हमारी बॉडी के जो सारे ऑर्गन्स हैं उसको पहचानती हैं, और जब बाहर से यानी कोई फॉरिजन बॉडीज़ पार्टिकल्स आते हैं तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग लड़ती हैं। तभी हम लोग को बुखार जैसा फील होने लगता है। मतलब उस समय हमारी जो वाइट ब्लड कार्पोसेल्स होती हैं सोल्जर तरह बन करके लड़ रही होती हैं। ओके, WBC आर कलरलेस एंड दे हैव अ न्यूक्लियस। जो WBC होती हैं वो कलरलेस होती हैं, उनमें कोई कलर नहीं होता है, बट ये इनमें न्यूक्लियस होता है। अभी हमने पढ़ा था कि जो मेच्योर जो है रेड ब्लड कार्पोसेल्स होंगी उनमें न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट नहीं होगा, बट हमारी वाइट ब्लड कार्पोसेल्स में क्या है भाई, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये लार्जर होती हैं, ये RBC से थोड़ी सी बड़ी होती हैं और थोड़ी कम होती हैं नंबर में। एंड ये इनका जो होता है अबाउट 5000 to 7000 WBC प्रेजेंट होती हैं 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में। मैनी ऑफ WBC आर मेड इन द बोन मैरो, बहुत ज़्यादा जो है बोन मैरो में बनती हैं। और इन जो है फ्यू आवर टू मैनी डेज़ डिपेंडिंग ऑन टाइप, ये जो होती हैं कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों तक जीवित रहती हैं। वो इनके टाइप पे डिपेंड करता है। व्हेन दे ट्रेवल अलॉन्ग द ब्लड दे आर मोर लेस स्फेरिकल। जब ये ट्रेवल करती हैं ब्लड में से होकर तो इनकी अपने शेप को चेंज करती रहती हैं, स्फेरिकल हो जाती हैं, है ना। दे शो अमीबॉइड मूवमेंट, इनके अंदर अमीबॉइड मूवमेंट होता है। अमीबॉइड मूवमेंट मतलब आप लोग को मैंने बताया था ना, अमीबॉइड मूवमेंट क्या होता है भाई। अमीबॉइड मूवमेंट जो होता है उसका मीन्स है, पेज मैंने यहीं पर रखा था, कहाँ गायब हो गया, हाँ, मतलब अमीमा जैसा। अब अमीमा का आप लोग जानते हो शेप कैसा होता है, ऐसा होता है। मतलब ये अपना शेप जो है वो चेंज करता रहता है, स्लाइडली करके मूवमेंट चेंज करता रहता है। तो इनका ये भी अपना शेप, मतलब अमीबॉइड मूवमेंट मतलब आप समझ जाओ कि ये भी अपना शेप जो है वो चेंज करती रहेंगी। तो दे अमीबॉइड मूवमेंट शो करती हैं विच हैव देम स्क्वीज आउट कैपिलरीज। मतलब ये अपने आप को स्लाइड करा के फिर आगे बढ़ेगी, थोड़ा स्लाइड कराएंगे फिर आगे बढ़ेंगी, थोड़ा सा स्लाइड कराएंगे, ऐसे, ठीक है। सो स्क्वीज आउट कैपिलरीज इनटू टिश्यूज, द प्रोसेस नोन एज डायप्टेसिस। इनका जो प्रोसेस होता है मूवमेंट का उसको हम लोग बोलते हैं डायप्टेसिस। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की ब्लड सेल्स बेटा दिखाई दे रही होंगी, जैसे बेसोफिल, इस्नोफिल, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। ये सारे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स दिखाई दे रही हैं। ये सब वाइट ब्लड सेल्स के टाइप हैं और ये हमारा जो है रेड ब्लड सेल्स का टाइप है।
अब टाइप देख लेते हैं WBC के। WBC को क्लासीफाइड किया है मेनली 2 टाइप्स में। एक होता है हमारा होता है भाई एग्रेनुलोसाइट एंड दूसरा होता है ग्रैनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट क्या होता है भाई, देखो एग्रेनुलोसाइट क्या होता है, ये WBC हैव नो ग्रैन्यूल्स, जिसमें ग्रैन्यूल्स ना हो साइटोप्लाज्म में, एंड ये प्रोड्यूस होती हैं बोन मैरो में। बोन मैरो से ये निकलती हैं और विद इन मैरो कैविटी एंड बोन्स दे आर 2 काइंड्स, ये 2 टाइप्स काइंड से होते हैं। लिम्फोसाइट्स विच हैव राउंड न्यूक्लियस, जिनमें न्यूक्लियस कैसा होगा भाई, राउंड होगा, गोल गोल होगा। और दूसरा होता है मोनोसाइट, जिसमें हॉर्स शू शेप किडनी शेप न्यूक्लियस होगा। हॉर्स शू शेप किडनी शेप आप समझ रहे हो, है ना, न्यूक्लियस होगा इसमें। आपने मैग्नेट देखा था हॉर्स शू शेप कैसा था, इस तरीके का था, कुछ इस तरीके के। तो इस तरीके का इनका जो है स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ग्रैनुलोसाइट जो होती हैं भाई WBC, वो लार्जर होती हैं ग्रैनुल से इन साइटोप्लाज्म में, एंड लोब्ड न्यूक्लियस होता है इसमें। एंड 3 टाइप्स की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इसिनोफिल्स। यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है वो हमारा जो है ग्रैनुलोसाइट्स के एग्जाम्पल है। ब्लड प्लेटलेट उसके बाद देख लेते हैं कि जो ब्लड प्लेटलेट्स को हम लोगों ने बताया था पहले शुरुआत में कि इसको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। ये मेनली प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ ब्लड एज दे कॉज क्लॉटिंग ऑफ साइट ऑफ इंजरी। कभी कभार जब हम लोग को चोट चपेट लगती है ना, तो हम लोग को थोड़ा सा ब्लड निकलता है, उसके बाद हमारा ब्लड रुक जाता है, थोड़ा सा ब्लड निकलेगा फिर ब्लड रुक जाएगा। तो वो जो ब्लड रोकने का काम करता है वो करता है हमारा ब्लड क्लोटिंग पिगमेंट, जिसको बोलते हैं ब्लड प्लेट्स। अगर प्लेटलेट्स नहीं होगी हमारी बॉडी में तो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं कर पाएगा और फिर हमारा खून ज़्यादा निकल जाने की वजह से हमारी मौत हो सकती है। ठीक है, सोचो कितना बड़ा काम है इसका। दीज आर मेड अप ऑफ बोन मैरो, ये हमारे बोन मैरो में बनता है। एंड लाइफ स्पैन इसकी होती है 8 से 14 दिन। एंड ये अबाउट लगभग 2.5 लाख ब्लड प्लेट्स जो है 1 क्यूबिक मीटर ब्लड में होती हैं। अगर ब्लड प्लेटलेट्स कम पड़ जाती हैं, देखा है ना आप लोगों ने डेंगू में, हाँ शायद डेंगू में क्या होता है कि प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिरने लगती हैं, है ना। इसी वजह से लोग क्या करते हैं कि ब्लड चढ़वाते हैं, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए तरह तरह के खाने बताते हैं कि ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, है ना। तो चलो बेटा, आज हम लोगों ने पूरे ब्लड के टॉपिक को पढ़ लिया और वीडियो बहुत ही लेंथी हो गई है। इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग ब्लड वेसल्स को डिस्कस करेंगे अपना, है ना। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं भाई, आर्टरीज भी सबको डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।